चलो देखो प्रश्नावली 3E प्रश्न संख्या 10 ना जी। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां करना है। 10वां कह रहा है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं न, A और B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA क्या होगा? AB में BA का गुणा करके घटा देंगे तो 0 आएगा, शून्य अवयव। ये तो बताए थे कल। नहीं दे रहा है तो क्या करें, है ना। और नहीं आएगा उसके अलावा। 11वां देखिए ना, प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 कर लोगे? हाँ, A बराबर दिया है, आज ख़त्म कर लो, जो जो नहीं आता वही डायरेक्ट पूछ लो। A बराबर कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, यही है ना। तो आपसे पूछा क्या है, ए डैश बराबर आई, तो अल्फ़ा का मान ए डैश बराबर आई, ए डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा? कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। ठीक, अब क्या कहा है, ए डैश बराबर क्या है? आई, गुणा कर लो ए डैश का, ए कहाँ है? कास अल्फ़ा 9 में माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, कहाँ? ए प्लस है यहाँ, अच्छा ए प्लस ए डैश, सॉरी प्लस कर लो ए डैश, यानी कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक, बराबर आई, आई का मतलब 1 0 0 1। देखो अब करो, कास में कास जोड़ेंगे 2 कास अल्फ़ा, 2 कास अल्फ़ा, यहाँ साइन में साइन जोड़ेंगे 0, साइन में साइन जोड़ेंगे 0, कास में कास जोड़ेंगे 2 कास अल्फ़ा, तुलना करेंगे 1 0 0 1, यहाँ से तुलना कर लो, 2 कास अल्फ़ा बराबर 1, 2 कास अल्फ़ा बराबर 1, तो कास अल्फ़ा बराबर 1/2, तो कितने डिग्री का वैल्यू है? कास अल्फ़ा बराबर कास 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, या तो इसको रेडियन बदलना चाहो तो अल्फ़ा बराबर π/3, देख लो। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे 36 18 बोलो, सही है। आप कौन सा बताएं, देख लो, जो नहीं आया वही पूछो बस। तो 12 वाला बता दें, 12 वाला टिक करने वाला है, आपको परिभाषा लिखाए हैं। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और केवल यदि ए बी का गुणा और बी ए का गुणा आपस में करें तो आई आ जाए। व्युत्क्रम अवयव कब कहलाता है? यदि दो अवयवों का गुणनफल आई के बराबर आ जाए। लिखवाए हैं, याद करो, ए डैश बराबर ए इनवर्स बराबर आई, बी इनवर्स बराबर आई, यानी ए और बी व्युत्क्रम अवयव है। यानी कहने का सेंस बार हम देखो क्या है, यहाँ कह रहा है ए और बी व्युत्क्रम है, ए और बी एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम। यानी जो बी है ना, ये बी कुछ नहीं, बी 1/a है, व्युत्क्रम हो गया कि नहीं एक दूसरे का। ए और बी व्युत्क्रम है, यानी बी 1/a है। अरे भैया ए का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a, यानी ए का व्युत्क्रम जो होता है ए इनवर्स होता है। अब कहा है कि ए और बी आपस में ये दोनों क्या है? व्युत्क्रम है। अब बताओ, अगर ये ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स, तो दोनों का गुणनफल क्या होता था? अगर ए और बी या बी ए का व्युत्क्रम है, ए बी का हो या बी ए का हो, तो इसका मतलब ए बी
करिए या BA करिए तो क्या आएगा, आई आएगा। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, D। समझ रहे हो ना। अरे भैया B दे के कन्फ्यूज आपको किया है, डायरेक्ट आपको देता A का व्युत्क्रम A इनवर्स है तो बताइए क्या होगा, A इनवर्स बराबर I होगा। लेकिन A इनवर्स की जगह B जानबूझ के कह दिया जैसे आप कन्फ्यूज हो। समझ गए। हाँ। आगे आप कौन सा कह रहे हो उमेश, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों हैं तो एक आव्यूह सममित है और विषम सममित। 13 नंबर देखो, एक आव्यूह, यदि एक आव्यूह, अच्छा 13 नंबर, A बराबर अल्फा और क्या है बीटा ना, गामा माइनस, तो आपसे पूछा है A स्क्वायर बराबर I, तो इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। करो पहले इसको, A स्क्वायर निकालो, A गुणे A करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से कर लो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा अब बराबर में 1 0 0 1। चलो करो ज़रा गुणा, अल्फा स्क्वायर सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ गामा अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा गामा, और यहाँ गामा बीटा और माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। बोलो सही है, बराबर 1 0 0 1। ये तो कट जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बोलो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ना, और यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इधर कितना आ जाएगा बराबर में 1 0 0 1। इसको ले लो, अल्फ़ा स्क्वायर तुलना कर लो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो बताओ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा माइनस प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर क्या, ये देखो कहीं दिया है, कौन दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा -1 ना। अब सबको ले जाओ इस तरफ, तो 1 उस तरफ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस में, बीटा गामा हो जाएगा ना, माइनस कॉमन कर लो तब भी हो जाएगा, ये है देख लो, समझ गए। अरे गुणा करके तुलना करना था बस, बोलो समझ गए उमेश, सिंपल है। अगर पीछे वाला चीज़ आप पढ़ चुके हैं, गुणा करने नहीं आता आप लोगों को, बोलो अब गुणा करने में क्या दिक्कत है भाई, हमको तो नहीं लग रहा है टफ है। अब कौन सा 14, यदि एक सममित आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, एक आव्यूह है जो सममित भी है और माना मैंने आव्यूह माना आव्यूह A है, माना आव्यूह क्या है, आव्यूह A है। अगर ये सममित होगा, अगर ये सममित होगा तो A के पावर T, A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा, यानी सममित किसे कहते हैं, यदि A का डैश, यदि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो आव्यूह हो उसमें कोई परिवर्तन न हो, बिल्कुल वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। तो ये वाला हो गया सममित, क्या कहा है प्रश्न में, सममित भी हो, और अगर विषम सममित है तो इसके लिए आप ये जानते हो, यदि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए तो आव्यूह का मान तो नहीं बदले, लेकिन आव्यूह का चिन्ह क्या हो, बदल जाए तो उसे क्या कहते थे, विषम सममित।
अब इन दोनों को देखो, हम इसको यहाँ लगा दें क्या, यहाँ जब ये माइनस इधर लाएंगे तो देखो इसके पास हो जाएगा क्या, -a⁻t बराबर a। अब इसको मान लो 3, समझ गए। ये माइनस हम यहाँ भी रख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 3 को जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 जोड़ो जरा, क्या आएगा, 1 और a 0 और a कितना है 2a, 2a बराबर 0, तो a बराबर क्या 0, यानी सममित और विषम सममित का योग क्या होगा 0 होगा। हाँ अब मिला लो कौन सा विकल्प सही है, हाँ बी, 1 0 आप भी वो है, देख लेना उत्तर यही दिया होगा, 1 0 आप भी वो है। ठीक, अब कौन सा उमेश 14 के बाद देखो 15 कर पाओगे, बोलो बोलो। 1 वर्ग अव्यव है, यानी इसका क्रम समान है, हाँ चाहे जो हो 2 × 2 का, कह रहा है a² बराबर a है, यानी a का वर्ग करने पर a ही प्राप्त हो जा रहा है ना, तो i + a³ - 7i बराबर होगा, हाँ चलो। वर्ग अव्यव है, a² बराबर दिया है, कौन सा प्रश्न है 15, a वर्ग अव्यव है और a² बराबर a दिया है, ये दिया है, न। अब i + a³ - 7a का मान पूछा है न। चलो देखो, अब जरा ये बताओ, यहाँ i a³ i का क्यूब न, प्लस b³ a का क्यूब, ठीक, प्लस 3ab ai कोष्टक में a + i -7a, सही है। i का क्यूब करने पे जानते हो, अगर सेम क्लास का है, हाँ i का क्यूब करोगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, जैसे i होता, i माने 1 0 0 1 होता, और इसी का इसी में फिर करते 1 0 0 1, अब यहाँ देखो 1 का 1 में 1 और फिर इसका करते 0, यानी कुछ भी करोगे i चाहे जो कर लोगे, i³ कर लो तब भी i आएगा, i का वर्ग करोगे तब भी i आएगा, i के बराबर होगा, यानी ये कुल मिला के क्या आएगा a³ को हम a² × a लिख सकते हैं, प्लस 3a, i का मान क्या होगा, कोई मतलब नहीं, याद करो ai बराबर a होगा, ये आपको पढ़ा दिए हैं अभी, एक ai बराबर क्या होता है a होता है, और यहाँ a + i -7a, सही है। अब देखो i को रहने दो, a² का मान दिया है a, तो a × a प्लस 3a² 3a और प्लस i न, 3a² प्लस 3ai, सही है, -7a, बोलो। अब जरा बताओ यहाँ से a² i × a² i + a² प्लस 3a² और प्लस 3a -7a। अब यहाँ ज़रा देखो 3a² a² 4a², i ऐसे ही रहेगा 4a² हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 में 7 जाएगा -4a। अब a² का मान a, तो i + 4a -4a कितना आ जाएगा, बोलो, समझ गए क्या किए, कुछ नहीं, जो दिया था उसी को उपयोग करके हल कर दिए, बोलो बोलो, कहीं दिक्कत हो बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं,
समझ गए ना, कुछ करना नहीं है यार, बस नियम कानून आपको जो पढ़ाया वो पता रहना चाहिए। आई बराबर ए होता है, आई क्यूब का मान आई आता है, आई स्क्वायर करो, आई क्यूब करो, आई की पावर 4 करो, सभी का मान आई ही आएगा। सब कट पिट गया, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर दे रहा है वहाँ वहाँ हम ए पुट कर ले रहे हैं, बाद में कट पिट के बराबर आ जा रहा है। ठीक, उतारो नंबर 18। हाँ, जो आपको नहीं आए अब तो विविध है, समझ लो ये ना। अब आपको वही पूछना है जो नहीं आया, चाहे जिसको जो नहीं आएगा आप पूछ लो, ये नहीं है कि नहीं बताएंगे, आपको जो मन है आप सभी लोग चाहे जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक, फ्री हैं आप लोग, आपको जो मन करे वो पूछ सकते हैं भाई। बोलो 18 कह रहे हैं आप ना। 16 हो गया, अब 15 हो गया। 16 वाला आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसकी 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, 3 गुणे 2 हो जाएगा। अगला वाले में 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा 16 का। 17 नंबर का ए बी और ए प्लस जोड़ना है और एक बार घटाना है, 2 1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा जोड़, डायरेक्ट जोड़ लोगे, समझ गए, और घटा देना। उसके बाद 18 नंबर कह रहा है कि यह एक 2 × 2 का अव्यूह है। 18वां कह रहा है 2 × 2, यानी यम और यन, इसकी पंक्ति और स्तंभ 2 × 2 का है ना। और आगे कहा रहा है बी बराबर दिया है बी आई और जे, बी आई और जे रचना करके जिसके अवयव बी आई जे बराबर दिया है। अवयव क्या है? बी आई जे बराबर है 2i प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे में कितना 2। बिल्कुल सिंपल है। देखो बी के रूप में दिया है, यह लड़के अब बात मत करो, बी के रूप में दिया हुआ सारणी है तो बी लिखेंगे, आई जे के पदों में बी आई जे B12 B11 12 B21 B22 कितने क्रॉस कितने का बना। ठीक, अब ये देखो आई है, पहला वाला अवयव आई, दूसरा वाला जे, तो बनाना चालू करो। B12 क्या आएगा? जब आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी ये वाला अवयव पुट कर रहे हैं यहाँ, तो आई का मतलब है 1 और जे का मतलब है 1, यहाँ रखिए। तो 2 गुणे 1 प्लस 1, देखो आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, इसका क्या वर्ग और बटे में 2, 2 1 3 3 3 9/2 आ गया, यहाँ रखेंगे। ऐसे ही बी उसके बाद क्या है 1 2, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो यहाँ रखो 2 2 रहेगा, आई की जगह 1 और जे की जगह, समझ रहे हो, जे की जगह 2 का क्या बटे 2, 2 1 क्या 2 2 2 4 4 चौके 16 16/2 यानी 8। ठीक, अब बताओ क्या आया B21। अब आई की जगह क्या पुट करेंगे 2 और जे की जगह 1 पुट करो, तो 2 × 2 + 1 का स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 2 ना 4 1 5 5 25/2 सही है। अब किसका नंबर आया? नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? B22, अब आई की जगह 2, जे की जगह यहाँ पुट करो, तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 का क्या स्क्वायर और बटे में क्या है, तो 2 दूना 4 2 6 का वर्ग बटे 2 यानी कितना। तो आपको क्या मिल गया बी का मान बताओ। 1 1 मिला, B11 9/2, B12 मिला 8, B21 मिला, यही प्रश्न का क्या है बोलो। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। समझ गए? हाँ, उतारो।
चलो प्रश्न संख्या आप 26 देख लो। 23 और 24 को हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, आप 26 देखिए। 25 आप कर लीजिए, कर लेंगे ना सुमेश? 25 वाला कुछ नहीं है, ए डैश निकालना है, यानी ए डैश का मतलब क्या होता है? पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को बदल के गुणा कर देना, जो आई से तुलना कर लेना, बस उत्तर आ जाएगा। 26 देख लो। 1 2 1 दिया है, 1 2 1, ये है क्या? ये पंक्ति है। कितनी पंक्ति? 1। और स्तंभ देखिए क्या क्या दिया है, बोलो जरा। 1 2 0 2 0 1 1 0, और स्तंभ में दिया है 0 2 x 0 2 x बराबर 0 के है। किसके? तो x का मान बताना है। पहले आप इसका गुणा इसमें कर लो, इसका इसमें। देखो पहले पंक्ति को उठाएंगे, तीनों स्तंभ में करेंगे, तीनों। अब एक ही पंक्ति है ही, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, और 1 का 1 में 1। पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में ख़त्म। ठीक, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 दुक्के 2 2 0 0 और 1 0 0। ठीक, अब फिर 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, और फिर 1 का 2 में 2, और गुणे में इसके है, इसके गुणे में है 0 2 और x, और बराबर में क्या है? यहाँ देखो क्या आ गया भैया, यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 4 आ गया, 6 2 4, और यहाँ आ गया 0 2 और x, बराबर में कितना? 0। अभी फिर गुणा करो। देखो इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ एक ही स्तंभ है, तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का, समझ गए? तो 6 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 का x में देखो 4x बराबर -4, तो x बराबर, देखो क्या दिया है, बस बोलो आप कौन सा? देख लो। 27 कर पाओगे? 28 बिल्कुल सेम है, 28 और 26 बिल्कुल सेम है। देखो 26 नंबर और 28 नंबर बिल्कुल सेम वही है, कि कर दें? हो जाएगा? नहीं हो तो कर दें, हो जाएगा। 29 नंबर। करा, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री आगे पृष्ठ पर सूचित की गई है। पहले में 10,000, देखिए 10,000 रुपये में बिक्री करता है x को, 2,000 रुपये y में और 18,000 z में। 2 प्रश्न दिए गए हैं ना। कराए, यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.05 रुपये, देखो x कितना कमा रहा है, ध्यान से सुनो। x है बेच रहा है पहले वाले में, शिफ्ट फर्स्ट में, शिफ्ट फर्स्ट में कितना उमेश? x 10,000 रुपये, y 2,000 रुपये, 18,000 रुपये। ठीक, ये पहले शिफ्ट से। और इनका कीमत कितना दिया है भैया? ना ना नीचे अब पढ़ो, अब उसका 6,000 तो दूसरे शिफ्ट में है, ये पहले बाजार में, ये बाजार नंबर 1 में 10,000 रुपये बिक्री करता है x वस्तुओं, x वाली वस्तुओं को 10,000 में 10,000 बिक्री करता है, y वाली वस्तुओं का उत्पादन 2,000 करता है, और z वाली वस्तुओं का उत्पादन 18,000 करता है। यानी ये इतना उत्पादित किया है।
अब कह रहा है यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, इतना तो उत्पादन किया है, और देखिए यक्स का विक्रय मूल्य 2 रुपया 50 पैसा है, वाई का विक्रय मूल्य कितना है 1.5 रुपये है, और जेड का कितना है 1 रुपये है। तो आपसे पूछा क्या है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आप बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब कुल आय ज्ञात करना है, कुल आय ज्ञात कर लो, कितना आएगा इसका। पहले बाजार की भी बात कर रहे हैं हम, दूसरे बाजार की भी निकाल लें क्या? हाँ निकाल सकते हो, यहाँ से 2 पंक्तियाँ कर लो, कोई दिक्कत। ये बाजार नंबर 1 है, ये बाजार नंबर 2। बाजार नंबर 2 में ज़रा बोलो। 4 हाँ 6,000 8,000 ठीक। करो ज़रा 10,000 का 2.5 रुपये में, देखो 2 अंक से दशमलव हटेगा ये ना, 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, 00 और आ जाएगा यहाँ, 2500 आ जाएगा। कितना सही है देख लेना। अच्छा 00 आएगा, सॉरी, प्लस 2,000 का 1.5 रुपये में, यानी 00 हट जाएगा। अब 15 दूना कितना 300 कि 3,000 300 प्लस देख लो और 18,000 ना। अब अगला यहाँ से निकाल लो, दूसरे वाले बाजार में, बाजार फर्स्ट में इतना बिक्री किया है, ये बाजार फर्स्ट का है, कितना 1500। हाँ 25 छक्का 150 यानी 1500 प्लस 00 से 15 दूना 30 यानी 3,000 प्लस 8,000 आय उसका। अब ये इतना बेचा होगा तो उसका टोटल आय होगा, जोड़ो जरा 2500 18,000, हाँ कितना 46,000 46,000 रुपये पहले से प्राप्त हुआ। सेकंड से कितना प्राप्त हुआ 8,000 और 3 11 11 1 26 8,000 और 3,000 11 और 1 11,000 और 1 12,500। क्या पूछा है प्रश्न देखो जरा आप। आय, तो आय जोड़ देंगे टोटल आय आ जाएगा। आप बीजगणित की सहायता से आय ज्ञात कीजिए। आय पूछा है तो आय बताओ, इसका टोटल आय क्या आ जाएगा, टोटल कमाई उसकी क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे 0 0 5 6 2 8 4 1 कहीं गुणा गलत, जोड़ तो नहीं गलत कर दियो। 2500 और 300 18,000 और 2500 जोड़ो घटाओ यार, तुम लोग गुणा भाग नहीं कर। हाँ देत रहा है 46 दे रहा है, तुम लोग तब फिर गलत बोले हो ये डाटा। 6,000 20,000 8,000 क्या कहा है प्रश्न में, इतने प्रत्येक बाजार में कुल आय आप बीजगणित की सहायता से। पहले बाजार में आय इतना प्राप्त होगा ये पूछा है, दूसरे बाजार में आय कितना प्राप्त होगा 12,500, आपके हिसाब से 12,500, और दे कितना रहा है गलत दिया है। 6,000 का 2.5 रुपये के हिसाब से 0 से 0 जाएगा, 00 से 00 ख़त्म होगा, 60 बचेगा यहाँ और 250 यहाँ बचेगा। 60 का गुणा 250 हम करेंगे कितना आएगा, हाँ 60 का गुणा 250 हम करेंगे 1500 आएगा। 0 0 अरे 60 नीचे लिखो, 0 0 0 6 0 0 6 5 30 और 6 दूना 15,000 आएगा। 1 0 और करो, तुम लोग जोड़ रहे हो क्या करोगे। फिर 2,000 का 1.5 में करेंगे तो 20,000 का 00 तो ख़त्म होगा,
और यहाँ बचेगा 150 और कितने में करना है 200 में गुणा, 15 दूना 30, 30 तो आएगा ये, और 2 0 1 1 0 1 3 0, यानी 30,000 आ जाएगा। 1 0 और बढ़ेगा और 8,000, जोड़ो 15 और 30, 45 और 8। बहुत बेवकूफ़ हो तुम लोग, तभी उत्तर गलत आ रहा है। समझ गए? गुणा करो सही से, दशमलव का गुणा नहीं आ रहा है। आप लोग को हम विश्वास मान के लिख दिए, हमको क्या पता तुम लोग गलत जोड़ रहे हो। समझ गए? आव्यूह बीजगणित, ये था प्रश्न संख्या ए ना, 29 का ए। अभी 29 में एक और दिया है वी। क्या कह रहा है? यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं के प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। और लागत कितना बा, यानी इतना तो आपने बेचा है और लागत इसका कितना है जानते हो? 2 रुपये 1 रुपये और कितना 50 पैसे। तो यानी हम इधर मिटा के कर दें, ये वाला उतार लिए हो। अब देखो लागत, वो तो था बिक्री मूल्य, वो तो बेचने वाला मूल्य है। अभी आप लागत कितना लगाए हो, आपने कितना लगा के खरीदा था। लागत माने आपने कितने में खरीदा था या कितने में बनवाया था। ठीक, जैसे अब देखो वही फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है प्रोडक्ट। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कितना आप बनवाए हैं जितना उतना ही बेचेंगे। 10,000 आपने फर्स्ट वाला बनवाया है, कितना एक्स टाइप का। वाई टाइप का कितना बनवाया है 2,000, और जेड टाइप का 18,000। ठीक, यही ना। और इधर एक दूसरे टाइप का 6,000, फिर 20,000, 20,000 है ना जी, और फिर 8,000। अब क्या कहा है, आपका लागत क्या है, यानी लागत देखो, लागत 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसा। 50 पैसा है यानी 1/2 रुपये होगा। 50 पैसा का मतलब आधा रुपया, 50 पैसा का मतलब आधा रुपया। अब करो 10,000 दूना, बोलो 10,000 दूना 20,000। गधा 20,000 2001 में करेंगे और 18,000 में आधा कर देंगे 9,000। ठीक, ये इधर 6,000 दूना प्लस 20,000, 4,000। जोड़ो जरा, फर्स्ट टाइप कितना आएगा 31,000। ठीक से जोड़ना। सेकेंड टाइप कितना आएगा 12 20, 20 और 12 32, 32 4 36, यानी ये जब 000 6 7 67,000 रुपये का आपने क्या किया है, बनवाया है, यानी लागत है आपका। आपने कितना रुपए लगाया है 67,000 रुपये लगा के माल को तैयार किया है। अब इधर देखो, इधर आपका बिक्री क्या है, बिक्री यानी दोनों को कितने में बेचे हो। जोड़ो ज़रा, 6 3 9 और 5 4 9, 99,000 रुपये को आपने बेच दिया। देखो ध्यान से, अब सुनो, आपने खरीदा कितने का है, जैसे कोई चीज़ खरीदा 5 रुपये का और बेच दिया 6 रुपये का, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये। आपने बनवाया है 67,000 का और बेच दिया है कितने का 99। ये आपने क्या किया है, सीपी है आपका खरीदा हुआ मूल्य, और ये है एसपी, यानी आपने 67,000 रुपये का कोई चीज़ खरीदा तुरंत ही और जाके बेच दिया कितने का, तो लाभ कितने का हो जाएगा। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी माने कितने का आपने 99,000 रुपये का आपने बेचा है ना, और 99,000 में 3 0, और 67,000 रुपये का आपने क्या कर दिया है, बनवाया था। तो बताओ कितने का लाभ हो जाएगा। 000 तो रहेगा ही, 9 में 7 जाएगा 2, 32,000 रुपये, यानी आपको 32,000 रुपये। अब सोचो, आप 67,000 का बनवाए, 99,000 का बेच दिए, 32,000 रुपये को आपको क्या हो गया, फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ।
मुनाफा। क्या पूछा है प्रश्न, जरा देखो तो, परसेंटेज तो नहीं पूछा है। हाँ, तो कुल कितने का लाभ हुआ उसको, 32,000 रुपये का लाभ हो गया है। समझ गए? बोलो, कहीं दिमाग में अगर दिक्कत हो तो बताओ। ये आपने वस्तुओं को इतने रुपए में बनवाया था। देखो, पहले टाइप की जो वस्तुएं थी वो 46,000 रुपये का बनवाया था। मान लो ये लड्डू है, आपने 46,000 रुपये का लड्डू बनवाया। और ये पेड़ा है, 53,000 का पेड़ा बनवाया। टोटल आपने कितने का खर्च, कहाँ गया, ये तो बेचा है, वो बाज़ार में बेचा है। आपने कितने का बनवाया था, 31,000 रुपये का लड्डू बनवाया, और ये 36,000 रुपये का पेड़ा बनवा लिया। 67,000 रुपये का आपने बनवाया, और बनवा के ले गए कहाँ, मेला में उतार दिए। और जब मेला में आपने उतारा तो जितने का था आप बनवाए थे 2 रुपये का, बेच दिए 2.5 रुपये का। आधा रुपया फ़ायदा में होइए, अठन्नी फ़ायदा उधर होइए। सीधा ही 1 रुपया आधा अठन्नी फ़ायदा यहाँ होइए, और अठन्नी फ़ायदा यहाँ होइए। अठन्नी 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 यानी 1/2 1/2 1/2 का फ़ायदा हुआ। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, समझ गए? तो ये डायरेक्ट करने का तरीका भी, आपको डायरेक्ट लाभ निकाल सकते थे, वैसे भी लाभ पता चल जाता। इसमें अठन्नी का गुणा करते, इसमें अठन्नी का अठन्नी 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 और जोड़ देते, तब भी आ जाता। अठन्नी का मतलब समझ रहे हो, 10,000 का आधा 5,000, 10,000 का आधा कितना, फिर 2,000 का आधा 1,000, 20,000 है ना, 2,000 है 1,000, 18,000 का आधा 9,000, यहाँ 6,000 का आधा, यहाँ 20,000 का आधा 10,000, 8,000 का आधा 4,000, 10 4 14, 14 3 17 17 9, 17 और 10 जोड़ लो, 17 10 27, 27 और 5 32। समझ गए? ये डायरेक्ट हम कैसे निकाले बताओ? अठन्नी फ़ायदा यहाँ है, क्योंकि 2.5 रुपये से 2 रुपये का आपने खरीदा, 2.5 रुपये का बेचा, 8 आना के यहाँ फ़ायदा, 8 आना के यहाँ फ़ायदा, 8 आना के यहाँ 1/2 1/2 1/2 सभी में गुणा करके जोड़ दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये है कंपटीशन में करने का तरीका, समझ गए? और ये है पूरा पेपर में करने का तरीका। नहीं समझ में आया? अरे भैया 2 रुपया कौन सामान लिया, 2.5 रुपया बेच दा, अठन्नी फ़ायदा हो गया, वह अठन्नी फ़ायदा वही भर हमसे पूछे, बट फ़ायदा डायरेक्ट निकाला।